अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्डप्रेस की कस्टम थीम को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं एंड फिर उसको कैसे अपनी साइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को या लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कस्टम थीम होता क्या है। वर्डप्रेस पर आपको दो कैटेगरीज की थीम मिलती हैं। जब आप अपनी साइट का डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो वहां पर आपको एक थीम का ऑप्शन शो होता है। आप वहां पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ थीम्स शो होती हैं। आप उन थीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल पर आप सर्च करते हैं वर्डप्रेस थीम तो आपके पास बहुत सारी थीम्स आ जाती हैं। तो उनमें से कोई भी एक थीम को आपने डाउनलोड करना है एंड फिर आकर अपने साइट पर उसको इंस्टॉल करना है। इसको कहते हैं कस्टम थीम। वो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक थीम का लिंक मिलेगा। इस थीम का आप सिंपली इस थीम को भी डाउनलोड कर सकते हैं या कोई और थीम जो भी आपको पसंद हो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो हो जाएगी स्टार्ट। तो इस तरीके से नीचे आपको शो हो रहा है कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हो गया डाउनलोड करने का तरीका कि आप किसी भी कस्टम थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का। अपीयरेंस को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आपने सिंपली जाना है थीम वाले ऑप्शन पर। अपीयरेंस पर जाएंगे, थीम पे ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए यहाँ पर लोडिंग में हो रही है कुछ देर। तो यहाँ पर हमारी थीम हो चुकी है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम मिलती हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको शो होगा अपलोड थीम का। इस जगह आकर आप अपनी कस्टम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। मीन कि यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारी और भी थीम मिलती हैं जो वर्डप्रेस आपको खुद प्रोवाइड करता है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन होता है कस्टम थीम का। तो डाउनलोड करने का तरीका तो हमने सीख लिया कि गूगल पर जाना है, सर्च करना है एंड जो भी थीम आपको पसंद है आपने इसको कर लेना है डाउनलोड कर लिया एंड देन उसको इंस्टॉल कैसे करना है। एम्पेयर्स में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड थीम का। यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे वो कह रहा है कि चूज़ फाइल। मीन कि जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपनी थीम को यहाँ पर कर लेना है चूज़। तो हम चलते हैं डाउनलोड वाले सेक्शन में। डाउनलोड वाले सेक्शन पर आने के बाद ये है हमारी थीम। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन पर कर देंगे क्लिक। ओपन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल नाउ का। तो आपने इंस्टॉल नाउ पर कर देना है क्लिक। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में जो आपकी थीम है वो हो जाएगी इंस्टॉल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ ही देर में आपकी जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट का। तो आपने अपनी थीम को एक्टिवेट करवाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट का। ये थीम मैं पहले ही अपनी साइट पर इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा दिस थीम इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल का, तो एक्टिवेट का सॉरी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी थीम है वो हो जाएगी एक्टिवेट एंड आपकी जो साइट पर वो आपको हो जाएगी अपेयर होने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आपको एक शो होगा। अपीयरेंस में आएंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा डेमो इंपोर्टर। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डेमो के तौर पर अपने
किसी भी एक टेम्पलेट को आपने अपलोड करना है। मीन कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं, लाइव, ऑल, ब्लॉग, न्यूज़ एंड अदर। तो आपने ऑल पर कर देना है क्लिक। ऑल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास प्रो भी आएंगी एंड फ्री भी आएंगी। अगर आप प्रो यूज़ करते हैं तो आपको बाय करनी पड़ेंगी और यहाँ पर आपको कुछ फ्री भी मिलती हैं। तो सिंपली आपने फ्री को करना है यूज़। फ्री को यूज़ करने का सिंपल तरीका है कि आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से इंपोर्ट का। तो आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी ये टेम्पलेट है वो हो जाएगा इंपोर्ट और कुछ इस तरीके से आपकी साइट आपको शो होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है मेरी साइट, मैंने ये वाली थीम अपलोड की है, ये है कस्टम थीम। तो आप भी इस तरीके से थीम को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पर जाकर सबसे पहले अपलोड करना है एंड फिर इसको करना है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डेमो इंपोर्टर। तो आप वहाँ से डेमो इंपोर्टर पर कोई भी एक स्लाइड को डेमो इंपोर्टर को ओपन करके यहाँ पर कोई भी एक डेमो के तौर पर अपने थीम का टेम्पलेट इंस्टॉल यानी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इजी एंड सिंपल सा तरीका था कि कस्टम थीम को किस तरीके से आप अपने वेबसाइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से कस्टम थीम को अपलोड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी साइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।